सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग। ये सोलेनॉइड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोग यहाँ से वायर को कॉइल करे हुए हैं, तो करंट अंदर जा रहा है इस पॉइंट पे भी अंदर, और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, मतलब वायर के अंदर से। सो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बाहर 0 होती है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ होती है, वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए मैं सबसे पहले लूप को ढूंढ रहा था। लूप को ढूंढते वक्त मेरे ध्यान में तो ये था कि ऐसा लूप ढूंढूंगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो जाए और एंगल भी सेम हो जाए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं वैसा लूप ढूंढ रहा था जो कि मुझे मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आपको एक लूप बनाना है बोले तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होने ही वाली है। सो प्लान को चेंज करके दूसरा लूप बनाया हम लोगों ने। ऐसा लूप बन नहीं सकता, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसा वाला लूप लेते हैं। रेक्टेंगल शेप का है ये वाले लूप के अंदर इतने पूरे लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इतने लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दैट इज परपेंडिकुलर टू दी लूप, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लूप है, तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सिर्फ बचा ये है। तो बी डॉट डी एल सिर्फ इतने पे करना रहेगा हम लोग को। दैट तो यहाँ पे डी एल डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। सो बी इंटू डायरेक्टली एल लिख दो, और लेंथ जो भी है इसका एल ही मान लेते हैं हम लोग। B into L is equal to U naught into I enclosed. What is the current enclosed? That is N times of L. Sorry, N times of I. क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वायर्स को राउंड अप किया था ना, तो जितने भी वायर है ना, उनकी वजह से N into I करना पड़ेगा हम लोगों को। बस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई आपको, U naught N by L into I। N by L को हम लोग छोटा n भी बोल सकते हैं, U naught N I, U naught N I और U naught कैपिटल N I अपॉन L। सो सोलेनॉइड का हो गया हमारा। और इस एंड पॉइंट पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू U naught N I by 2 हो जाएगी एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट पे। तो U naught N I by 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वेयर साइन थीटा 1 एंड थीटा 2 आर दी एंगल्स। और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ना सेंटर लाइन पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, ऊपर नीचे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सेंटर लाइन पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, और सेंटर लाइन का ही हम लोगों को फॉर्मूला दिया गया है। इस सेंटर लाइन पे आप थीटा 1 और थीटा 2 ऐसे कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो भी निकालना है। इस पॉइंट पे वैल्यू ये आ जाएगी, और इस पॉइंट पे वैल्यू ये आ जाएगी। जनरली के लिए ये वाला फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। टोराइड के अंदर और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर थी ना, वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर और इधर सब कुछ सेम है। बेसिकली आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना, उसी को आप यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, अप्लाई कर दोगे यहाँ पे पूरा। सेम पीस कॉपी करोगे, जो यहाँ पे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड वही यहाँ पे कॉपी कर दोगे। अब आगे बढ़ते हैं। टोराइड के अंदर टोराइड इज अ मैग्नेट विथ नो पोल्स। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल था, देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकल रहा है, इसीलिए दिस नॉर्थ पोल एंड दिस साउथ पोल। टोराइड के अंदर ऐसा पोल कोई भी नहीं है, बस ये घूमते जा रहा है। और यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, हम लोग वायर को रैप करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड इज 0 एंड आउटसाइड टोरॉइड इज ऑल्सो 0, लेकिन अंदर रहता है मैग्नेटिक फील्ड। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको निकालने के लिए पहले ये कचरा साफ कर दें। उसको निकालने के लिए क्या करना रहेगा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू U naught टाइम्स ऑफ I इज कैपिटल N इंटू I, टोटल करंट इनसाइड। ओके, इस वाले लूप को ले रहे हैं हम लोग, तो अभी के लिए इस वाले लूप पे सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है।
तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, dl की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली. दैट इज 2 पाई व्हाट वाज द रेडियस ऑफ दिस लूप, दैट इज r इक्वल टू यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन कैपिटल एन आई. यहाँ से b की वैल्यू यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r. वैसे ही अगर आप लूप ये बड़ा वाला लूप लेते थे तो r की वैल्यू बढ़ जाती थी, है ना. r की वैल्यू बढ़ती थी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती थी. समझ गए. यहाँ पे वही बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए क्लोजली पैक्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. लेकिन आप जैसे बाहर जाओगे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए लाइंस स्पेस लाइन के बीच में स्पेस आ रहा है. दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड. वो फॉर्मूले से भी दिखा है आपको. बी इक्वल टू यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर. आर इंक्रीज होते साथ ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. ओके, so that's the magnetic field, magnet with no poles to magnetize the material. ये क्या लिखा है, मैंने कुछ लिखा था भूल गया इसको. तो B आउटसाइड इज जीरो, B इज नॉन यूनिफॉर्म, रेडियस इतना छोटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी बड़ी. फॉर्मूला इधर है. N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, R इज वैल्यू बिटवीन A एंड B. आगे बढ़ते हैं.